Hello, friends. Now, again, we are here with you people for the news headlines of the newspaper, The Indian Express. Today is the 8th of June 2024. This is the edition from the Lucknow city. हम लोग आज इसमें से मेन हेडलाइंस को देखेंगे, उसके बाद कुछ हेडलाइंस को एनालाइज करेंगे. सो वी आर कमिंग फर्स्ट हियर द फर्स्ट हेडलाइन व्हाट इज गिवन हियर. स्वेयरिंग इन 6 PM संडे एट राष्ट्रपति भवन. प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 6 बजे शाम को होगा राष्ट्रपति भवन में. नायडू फ्लैग्स रीजनल एंड नेशनल इंटरेस्ट. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय हित हैं उनको ध्यान में रख करके काम करेंगे. विल ऑल वर्क टुगेदर सेज नीतीश कुमार. इस एनडीए गवर्नमेंट के, इस एनडीए गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टनर है नीतीश कुमार ने कहा कि हम सभी लोग साथ मिलकर के सरकार के काम करेंगे. मोदी स्टेक्स क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट सेज कंसेंसस नीडेड टू रन कंट्री. मोदी ने कहा कि मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और कहा कि देश चलता है कंसेंसस से, सर्वसम्मति से चलता है. मोदी अपॉइंटेड पीएम रेजिग्नेट by president after he is elected as leader of NDA. मोदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया राष्ट्रपति ने, क्योंकि वो एनडीए के लीडर नेता चुन लिए गए हैं. हाई फूड इन्फ्लेशन. आरबीआई रिटेन्स रेट एट 6.5% अप फाइनेंशियल ईयर 25. जीडीपी फोरकास्ट टू 7.2%. और जो फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है, आरबीआई ने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ये रहेगा 6.5% फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष 2025 में भी रहेगा. जीडीपी फोरकास्ट टू 7.2%. और जीडीपी का जो फोरकास्ट है, जो एक भविष्यवाणी की है आरबीआई ने, वो कहा है कि जीडीपी हमारी 7.2% रहेगी. बिफोर द ओथ द रीच आउट टू एलाइज स्टेट्स एंड अपोजिशन. शपथ ग्रहण के पहले पहुंचा जा रहा है जो एनडीए के गठबंधन के पार्टी हैं, उनके जो एलाइज हैं, और स्टेट्स को संपर्क किया जा रहा है और अपोजिशन पार्टी को भी संपर्क किया जा रहा है. वोटर्स गेव अ मैसेज टू ऑल राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम सेज वेंकैया. वेंकैया नायडू जी ने कहा कि ये जो इलेक्शंस हुआ है, इस इलेक्शन ने जो है एक मैसेज दिया है सभी के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक को सभी का मैसेज दिया गया है. विन और लॉस, वर्किंग फॉर पुअर, वैल्यू बिगर इशूज, ही टेल्स IRMA ग्रेजुएट्स. उन्होंने IMRA ग्रेजुएट्स को संबोधित करते हुए कहा कि हार और जीत, नफ़ा नुकसान लगा रहता है, लेकिन जो भी काम हो गरीबों के लिए हो, मूल्यों पर काम हो और इशू के आधारित बड़े उद्देश्य को लेकर चला जाए और काम किया जाए. म्यूजो लाइकली टू अटेंड स्वेयरिंग इन फर्स्ट ट्रिप सिंस स्लाइड रिलेशंस. मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मैजू आ रहे हैं. पहली बार उनका ट्रिप लग रहा है जब से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई है. और इसके बाद और हेडलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है. Those who refuse to make Nitish convener of INDIA now offering him PM post. जेडीयू ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को INDIA का कन्वेनर होने से मना कर दिया था, आज वो लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे हैं. ये जेडीयू की तरफ से एक बयान आया है. One very interesting news is here. Alert after man tries to register Mauritius missions rupees 200 crore Delhi plot in his name. एक अलर्ट है. एक व्यक्ति ने मॉरिशस मिशन की जमीन को, जो न्यू दिल्ली में है, 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की जमीन को अपने नाम करा लिया है. Fearful. BJP workers in Bengal take shelter away from home. It's that season every election. लोकतंत्र में
लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने वाली पार्टियों के राज्य में जहाँ पे वो शासन कर रही हैं, उनके यहाँ की कंडीशन देखिए। ये हेडलाइंस में आया हुआ है 8 जून के द इंडियन एक्सप्रेस में। भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बंगाल में, डर करके वे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मुख्यालय है भाजपा का, वहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं और कहते हैं कि हर इलेक्शन में यही होता है। जब भी इलेक्शन का सीजन आता है तो हम लोगों को घर छोड़ करके भागने का सीजन आता है। सिटिंग ऑन वन ऑफ द डजन बेड्स लेड आउट on the third floor of the BJP office in West Bengal's Bairupur town, 38-year-old Prashant Haldar says election season mane amodar घर चौरन सीजन। जो सीजन होता है इलेक्शन सीजन मीन्स सीजन टू लिविंग होम फॉर अस, यानी चुनाव के समय का मतलब है कि हम लोगों को घर छोड़ करके भागने का समय है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा है। वेस्ट बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता अपना घर छोड़ करके भाजपा के मुख्यालयों में शरण लिए हुए हैं। बीजेपी थॉट इट वाज प्लेइंग यूएसए, टर्न्ड आउट टू बी टीम इंडिया H1B। पाकिस्तान ने सोचा कि वो यूएस से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा तो वहाँ पर लगभग 7 प्लेयर तो हिंदुस्तान के हैं जो H1 वीजा पर यूएसए बुलाए गए हैं। दिस wasn't Pakistan losing to India B, it was Pakistan losing to India H1B. That was the popular take on Friday at the Laz, where US shocked one-time world champion Pakistan in a nail-bit super over finish in a group game in the World Cup T20. With as many as 6 cricketers of India descent, most of them on the temporary H1 visa that allow companies to hire the overseas employees, featuring in the historic win. The joke would be a hit in the immigrant community. अब देखिए, यहाँ से हिंदुस्तान से 6 प्लेयर H1B वीजा पर मंगाए गए हैं और उन्होंने टीम पाकिस्तान को ताजुब हुआ कि वो टीम इंडिया की बी टीम से खेल रहे हैं कि H1B टीम से खेल रहे हैं। और ये फ्राइडे को जो वहाँ पर प्रतियोगिता हुई उसमें यूएसए अच्छी मार्जिन से जीत गया। आइए अब दूसरे पेज पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ा न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है। रिव्यूज प्रोजेक्ट्स आफ्टर लोकसभा पोल रिजल्ट्स, ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर वर्क विल फेस एक्शन फॉर laxity, CM. This is the great message to the workers, to the employees who worked as the members of the other parties, जो अधिकारी इस चुनाव में किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम किए हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिन ऑफिशियल्स की, उनको यहाँ पर देखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ said on Thursday that officials were accountable for the projects related to their respective department and warned against negligence in ensuring timely completion of work. यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अधिकारी अपने अपने प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं कर रहे हैं वो अपने काम को सुधार लें, नहीं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी मानी जाएगी। विल ऑनर सम डिफीट INDA ब्लॉक nominees SP. Priyanka hails UP people. You saved constitution. Also thanks SP leadership. प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने संविधान को बचा लिया। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के भी लीडरशिप को धन्यवाद कहा। No alliance with Congress in 2025 AAP decides at key meeting.
The Aam Aadmi Party has ruled out the possibility of an alliance with the Congress in the 2025 assembly polls. The decision was taken after the organizational meeting chaired by AAP Delhi convener Gopal Rai, among others some senior AAP leaders. AAP पार्टी ने कहा है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से या इंडिया ब्लॉक से कोई गठबंधन नहीं करेगी और चुनाव अकेले लड़ेगी। ये निर्णय लिया गया पार्टी की बैठक में। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रूडो कॉन्ग्रेचुलेट्स मोदी रेडी टू एडवांस टाइज बेस्ड ऑन राइट्स लॉ। ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है, उनको बधाई संदेश दिया है और कहा है कि हम अपने रिश्तों को एडवांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अधिकारों पर नियम से हम लोग तत्पर हैं। हम लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट पुल्स अप बंगाल पुलिस ओवर पोस्ट पोल वायलेंस सीक्स रिपोर्ट will order central forces to stay for 5 years if violence not controlled. High Court pulls up Bengal Police. High Court ने expressing dismay and concern over reports of alleged post-poll violence in West Bengal following the announcement of the Lok Sabha election results. The Kolkata High Court on Thursday said it may ask the Central Armed Police Forces to stay deployed in the state for the next 5 years if the state fails to control violence. बंगाल में जो इलेक्शन के बाद और चुनाव परिणाम के बाद जो हिंसा हुई उस पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ये स्टेट के बस की बात नहीं है तो हम CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से कहेंगे कि उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी नियुक्ति वहाँ पर कम से कम 5 साल के लिए रहे जहाँ पर हिंसा नहीं रुक रही है। What Bihar seat numbers doesn't tell RJD first in vote share JDU saw slippage to fall. बिहार में जो भी किसी के सीट का नंबर रहा हो, लेकिन आरजेडी जो है वो वोट शेयर में नंबर 1 पर है और जेडीयू बहुत तेजी से वोट शेयर के मामले में नीचे आई है। महाराष्ट्र क्वेश्चन, व्हाट इज अजीत पवार नेक्स्ट? महाराष्ट्र में प्रश्न है कि अब अजीत पवार का क्या होगा। आफ्टर अन्नामलाई डिग AIADM के रिस्पॉन्स बेटर रिजल्ट हैड ही कंट्रोल्ड हिज माउथ। अन्नामलाई को धावा बोलते हुए AIADMK ने कहा कि बेहतर रिजल्ट आता अगर अन्नामलाई अपने मुंह को कंट्रोल किए होते। आफ्टर द DMK led alliance swept all 39 Lok Sabha seats in Tamil Nadu, the AIADMK and the BJP formed alliance who parted ways before this year polls kicked off a war of word regarding the results. AIADMK और भारतीय जनता पार्टी BJP के जो अलायंस था वो इस इलेक्शन के पहले वो इलेक्शन में अलायंस टूट गया और उसने कहा कि अगर इलेक्शन के बाद भी अलायंस रहा होता तो हम अच्छा करते। The exchanges began Wednesday when BJP state president Annamalai took aim at the AIADMK, claiming that the party being pushed to third position in the dozen seats where the BJP came second was in itself a victory for himself. अन्नामलाई ने कहा कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु के भाजपा के, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हम कई जगह हारे हैं, कम मार्जिन से दूसरे नंबर पर रहे हैं और AIADMK तीसरे नंबर की पार्टी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बन गई है। 65.79% vote turnout in 2024, 1.61% points lower than 2019. 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में 65.79% वोट पड़े हैं, जो कि 2019 की अपेक्षा 1.16% कम है।
In fight for Paswan's political legacy, चिराग स्कोर 70%। रामविलास पासवान के पुत्र ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया है और 5 की 5 सीटें जीत करके 100% अंक इस लोकसभा इलेक्शन में प्राप्त किए हैं। Almost all the Bengal Congress opposed alliance with TMC now blame are being put on me। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पिछले लोकसभा में कांग्रेस के सदन के नेता इन अ मेजर सेटबैक टू कांग्रेस एंड इट्स यूनिट इन वेस्ट बंगाल, अधीर रंजन चौधरी, द पार्टीज आउटगोइंग फ्लोर लीडर ऑफ लोकसभा, लॉस्ट फ्रॉम बहरामपुर टू टीएमसी डेब्यूट फेस एंड क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन यूसुफ पठान। यूसुफ पठान जो है इस इलेक्शन में जो टीएमसी के कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को वहां से हरा दिया। और अधीर रंजन कह रहे हैं कि लगभग सभी बंगाल के नेताओं ने टीएमसी से गठबंधन का विरोध किया था और अब ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि हमने वहाँ पर चुनाव में गठबंधन नहीं होने दिया। एडिटोरियल पेज पर है अ सेल्फ गोल इन महाराष्ट्र। ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने स्वयं ही अपने लिए गोल कर लिया, यानी भाजपा की जो राजनीतिक गठबंधन की स्थिति वहां पर थी उसने उसको नुकसान पहुंचाया। प्लग टू लीक्स, एग्जाम पेपर स्कैम बिकमिंग अ मेजर पोल इशू, हाईलाइट्स नीड टू लिसन टू यूथ। जो स्कैम हो रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला आ रहा है, उस पर ये यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। ये माधुरिका सोनकर का आर्टिकल यहाँ पर है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और हेडलाइंस को देखते हैं। मेंबर्स रेज क्वेश्चन ओवर इजराइल एक्सेप्टिंग प्लान, बाइडेंस गाजा रिजोल्यूशन इन यूएस, रशिया चाइना डिमांड अनकंडीशनल सीज फायर। बाइडेंस का जो गाजा के रेजोल्यूशन का एक यूएन में प्लान था वो अलग है, लेकिन रशिया और चाइना ने डिमांड किया है, मांग की है कि युद्ध विराम तुरंत होना चाहिए बिना किसी कंडीशन के। ये बहुत बड़ी हेडलाइन है आज के इस न्यूज़पेपर में। और इसके बाद हम लोग रशिया पर देखते हैं। रशिया's growing footprint in Africa, security in return for miners' resources. These are the headlines what we have seen here. How Delhi gets its water, दिल्ली को पानी कैसे मिलता है, इसके बारे में एक रिपोर्ट है। As Delhi experienced a record-breaking heat wave last month, its residents faced a crippling water shortage. This is a chronic problem in the national capital every summer. भारत की राजधानी क्षेत्र में हर गर्मी में लगभग यही कंडीशन होती है कि गर्मी के समय में वहाँ पर पानी की समस्या हो जाती है। प्रोफाइल ऑफ द 543 हाउ न्यू लोकसभा लुक्स बाय एज एंड प्रोफेशंस। जो प्रोफाइल है 543 लोकसभा सीट्स पर कैसे दिखती है लोकसभा सीट्स, एज के हिसाब से और प्रोफेशंस के हिसाब से लोकसभा सदस्यों के। अब यहाँ पर देखते हैं लोकसभा टर्म्स सर्व्ड 52% ऑफ ऑल एमपीज आर फर्स्ट टाइमर्स। लोकसभा में दिखता है कि लगभग 52% ऐसे एमपीज हैं जिनका चुनाव हुआ है और वो पहली बार चुन करके आए हैं। करुणानिधि सुरेश, कोडुकुलनी सुरेश, कांग्रेस एमपी फ्रॉम Mavelikkaram in Kerala, has been elected to the 7th term in Lok Sabha। 7वीं बार जीत करके लोकसभा में आए हैं। 0% फर्स्ट टाइमर्स बाय पार्टी, 3 out of 4 TDP, NCP, SP and MPs। This is the presentation of the Lok Sabha conditions of the MPs who are elected in this Lok Sabha election। And
there is nothing so important for us to aim. One thing is there also, aspirational goals for RBI at 100 in the multi-year time frame. RBI aims to liberalizing capital account, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रूपी, डिजिटल पेमेंट। आरबीआई का उद्देश्य है कि कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज करना, उसको थोड़ा सा आसान बनाना और रुपए का ग्लोबलाइजेशन होना। जिस तरह से डॉलर का यूज होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसी तरह से रुपए का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग हो और डिजिटल पेमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। आरबीआई प्लान्स न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू चेक पेमेंट फ्रॉड रिस्क। आरबीआई ने योजना बनाई है कि वो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाएंगे जिससे कि फ्रॉड के रिस्क को कम किया जा सके। तो ये थी आज के न्यूज़ हेडलाइंस। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन एक चीज़ आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो कम से कम ये चीज़ें सभी तक आराम से पहुंच जाएंगी। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।